प्रोपोगेंडा नहीं है किसी सरकार के खिलाफ। हम एक बहुत छोटी सी बात चाहते थे कि उसकी गिरफ्तारी हो जो दोषी है। और आप उनके वो तो देखें, भाषण तो देखें, उनकी धमकियां देखें आप, ये किस तरीके से उनको किस तरीके का सपोर्ट है जो उनको ये सब कुछ बोलने पर हिम्मत देता है। सरकार को शर्म करनी चाहिए इस बात पे कि इतनी महिलाएं आ गई, इतने खाप पंचायत आ गए, इतने किसान आ गए। यहाँ पर छात्र भी दिख रहे हैं आज किसान खाप के साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए हैं और हम अपने रेसलर्स के साथ हैं और ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने अब हमारे देश को इतनी बड़ी बड़ी जगह रिप्रेजेंट किया है, ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है, और जब इतने उच्च स्तर के लोग, जब ओलंपियन रेसलर्स को एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट न्याय नहीं मिल रहा है तो हम अपने लिए डरते हैं कि क्या अगर हमारे साथ कभी कुछ होगा तो हमें न्याय मिलेगा। जब एक नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार उसे नज़रअंदाज कर रही है, एफआईआर अभी दर्ज हुआ है पर इतने दिन से कोई एक्शन नहीं ले रही थी, और वो जो बृजभूषण है वो इस्तीफा भी नहीं दे रहा है, तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसी विमेन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत दुख की बात है। पुलिस ने आप लोगों के साथ डीयू में जो किया था उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं बैरिकेटिंग और तमाम चीज़ रोकने की कोशिश हो रही है। आप लोग लगातार जो है यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लग रहा है अभी दबाव डाला जाएगा आप लोगों को? हाँ, हमें बिल्कुल लग रहा है कि दबाव डाला जाएगा, पर हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और वहाँ पार्लियामेंट से इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, नारी सशक्तिकरण की बातें होती है, पर आज जब एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में जब एक्शन लेने की बात आती है तो क्या हो रहा है? एफआईआर लेने में इतना देर क्यों? यही हमारा सवाल है। हम न्याय चाहते हैं और जो रेसलर्स हैं उनकी सेफ्टी चाहते हैं, हम सारी महिलाओं की सेफ्टी चाहते हैं। एक गिरफ्तारी के लिए एक छोटा सा वैसे देखा जाए मामला है कि गिरफ्तारी तुरंत कर देनी चाहिए पुलिस को, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मामला बनता जा रहा है। सरकार क्या यही चाहती है? क्यों चाहती है आखिर? सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, अभी तक यही करती आई हुई है। हमेशा ऐसी मतों को दबाया जाता है। इनके जो बड़े बड़े पॉलिटिक लीडर हैं, जो भूषण है वो एक गुंडा है, पैसे का इनका चल रहा है सब कुछ, और उसके सबको दबाने के लिए सरकार कोई गिरफ्तारी लग रही है। ये लाइमलाइट में ये टॉपिक आने नहीं दे रही है। पावर और सत्ता के लिए ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को आज एड्रेस नहीं किया जा रहा है। हम इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आज हम रेसलर्स के साथ सॉलिडारिटी में यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। माहौल जो आप देख रही हैं, जिस तरीके से किसान भी आ गए हैं, तमाम लोग आ गए हैं, उस माहौल को देखते हुए सरकार को अब क्या करना चाहिए? समझ जाना चाहिए या नहीं समझ जाना चाहिए? ये बहुत सही टाइम है। अभी सरकार अगर नहीं सकी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे ज़्यादा लोग आएंगे। अभी तो सिर्फ किसान आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, अब सारी सॉलिडारिटी दिखाएंगे अपने साथ रेसलर्स को, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें अगर न्याय नहीं मिल सकता तो फिर किसी को न्याय नहीं मिल सकता, और ये तो हम चाहेंगे और ये तो होके रहेगा। एक तरीके से आरोप लगता है कि इसमें राजनीति शुरू हो गई है। मोदी के खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है उसमें लोग टूट पड़ते हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये सरकार के खिलाफ कितने आंदोलन हो चुके हैं। किसान आंदोलन को ले लीजिए, फिर भी इनकी कोई जवाबदारी नहीं रही है उनके प्रति। और आज तो पूरी देश की महिलाएं मांग कर रही है कि हमें न्याय मिले, रेसलर्स को न्याय मिले, तो भी आज ये सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। तो ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है किसी सरकार के खिलाफ। हम एक बहुत छोटी सी बात चाहते थे कि उसकी गिरफ्तारी हो जो दोषी है। सबको दोष दिख रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, पर फिर भी कोई भी महिला पॉलिटिशियन भी नहीं आई, कोई अपनी जवाबदारी नहीं दिखाया सरकार की तरफ से, इसलिए सरकार के अब हम खिलाफ हैं। गिरफ्तारी होने से क्या मामला ये शांत हो जाएगा? गिरफ्तारी के बाद तो फिर लोग बाहर निकल ही जाते हैं। तो पहले गिरफ्तारी तो हो, पहले फर्स्ट स्टेप तो हो। एफआईआर लिखने में इतनी देरी क्यों हुई? अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया गया है, ये तो और बड़ी बात हो गई है। अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने बड़े पद में कोई आदमी है, अगर इतने बड़े एलिगेशंस किसी पे लगते हैं तो कोई भी, बहुत ही आम सी बात है कि कोई भी अभी तक इस्तीफा दे देता। इतना बड़ा, और आप उनके वो तो देखें, भाषण तो देखें, उनकी धमकियां देखें आप, ये किस तरीके से उनको किस तरीके का सपोर्ट है जो उनको ये सब कुछ बोलने पर हिम्मत देता है। ये सरकार का ही सपोर्ट है। मोदी जी की चुप्पी पे क्या कहेंगे? बजरंग बली का नारा दे रहे हैं, बजरंग बली जो है पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वही उसी के लिए यही बहुत बड़ा सवाल है। उनकी चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। जब वो इतनी बड़ी बातें करते हैं, आज भी बहुत मुद्दा है, उनको आना चाहिए और वही हम चाहते हैं। ये देखें ना, मैं बताना चाहता हूँ, हम ये जो बैठे ना, ये मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहे। ये मोदी जी अपने जाके चुनावों में लगे पड़े हैं। इनको चुनाव जरूरी है, हम जरूरी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने एक नारा पढ़ा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे एक बात बताइए, बेटी कहाँ सुरक्षित है? बताओ। ये मोदी जी ने इन्होंने एक काम जो बोले ना, ये इसको भूषण को बचाना चाहते हैं। ये भूषण जी कह रहे हैं ना कि जो है मुझे जांच होने दीजिए, उसके बाद जो है जो करना होगा पीट के चाहे मान लीजिए। आप एक बात, हम जांच किसके अंडर में?
बताइए जांच किसके अंडर में? ये सरकार के अंडर में। सरकार ये जांच कहीं करने तो करवाओ जांच क्यों नहीं करवाते? कितने दिन हो गए यहाँ बैठे, जांच जब से हुई नहीं है। और आप प्रशासन की बात करते हैं, जब डीयू में हमने प्रोटेस्ट किया तो हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, वो कहाँ तक जायज है? हमको किस तरीके से उठाकर डिटेन किया गया, ये बिल्कुल गलत था। हम बिल्कुल पीसफुल मार्च और प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज को बहुत पीसफुल तरीके से रखते हैं, उसके बावजूद भी हमको ये व्यवहार सहना पड़े, हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। हम एक डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश में है, तो वहाँ में हमें हमारी आवाज रखना अच्छे से आता है, हम दबाए नहीं जाएंगे। दिल्ली पुलिस तो क्लीन चिट दे देती है ना मैडम? हाँ, उस दिन जब आर्ट्स फैकल्टी में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे कपड़े इतनी बुरी तरीके से पकड़ के हमें डिटेन किया गया और हम इतने ट्रॉमेटाइज्ड उस इंसिडेंट के बाद, हमें ऑलमोस्ट मोलेस्ट किया गया, फिर भी आज हम प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं। तो ये सरकार, मोदी सरकार को शर्म करनी चाहिए इस बात पे कि इतनी महिलाएं आ गई, इतने खाप पंचायत आ गए, इतने किसान आ गए, अब पूरे भारत से अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं, फिर भी ये सरकार चुप है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।